नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। भिलाई से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक सनकी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर ताबड़तोड़ कटर से वार कर दिया। युवती के शरीर में, हाथ, सीने में और कमर में भी गंभीर चोट लगी है, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी योगेंद्र शादी के पहले से ही युवती का पीछा करता था और उसको परेशान करता था। यह सिलसिला शादी के बाद भी कायम रहा, क्योंकि आरोपी आदतन बदमाश है, जिसकी वजह से युवती और उसके घर वालों ने डर की वजह से कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। लेकिन सनकी आरोपी ने इस घटना को अंजाम दे दिया। वहीं युवती की हालत बेहद ही खराब है, जिसका उपचार अस्पताल में जारी है। हालांकि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला नेवाई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। नाम बताओ। मेरा नाम मनीषा ढिंडे है। मैं चंद्रकला ढिंडे की छोटी बहन हूँ, पीड़िता की छोटी बहन हूँ। कैसी हालत है? कितने टाँके लगे बहन को आपके? 60 टाँके। मेरी बहन को 60 टाँके लगे हुए हैं। उसको यहाँ से चेहरे से लेके गंभीर तरह से चेस्ट से लेके कमर से लेके पूरा नीचे तक का वार किया गया है। मामला एक तरफा प्यार का है। लड़के ने बुरी तरह से शादी से पहले भी और शादी के बाद भी लड़के को परेशान। सालों से आप लोगों को लड़का परेशान कर रहा था, पुलिस में कितने बार शिकायत की? सर, मेरी बहन बुरी तरह से डरी हुई थी, क्योंकि ये गुंडा ही है। उसको पूरी तरह से पता चला था कि वो गुंडा है। मेरे घर वालों को, मेरे पापा का रात में आना जाना रहता है, बहुत ज़्यादा रात में आना जाता है। हमारे घर बहुत सारी परिवार। नहीं सर, उसने बताने ही नहीं दिया। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, शुरू से ही उससे डरती थी। उसने ना खुद बताने दिया ना मुझे बताने दिया। वो डर के ही, उसका डर का ही उसके मन में इतना खौफ था कि वो डर के मारे ही नहीं बता पाई। और देखिए आज वही डर, मतलब गलती होगी, आप लोग को शिकायत करना था, ऐसा लगता है? नहीं बिल्कुल सर, अगर हम शिकायत भी करते तो 3 केस तो इसके खिलाफ चल रही है। वो चौथा केस भी आता, दूसरे दिन वो छूट के आ जाता, मेरे भाई को, मेरे पापा को मार देता। हम लोग क्या कर लेते? अभी की डेट में अगर अभी उसको 2 साल की सज़ा मिल जा रही है, ठीक है, उसको 2 साल की सज़ा अगर मिल जा रही है, फिर उसके बाद वो छूट के आ जाएगा, मेरे भाई को मार देगा, मुझे मार देगा। जो मेरी बहन को मार सकता है वो मेरे भाई को भी मार देगा, मेरे पापा को मार देगा। हम लोग क्या करेंगे? क्या नाम है आरोपी का? क्या नाम है सर? मुझे नहीं पता सर, वो बहुत बड़ा। मांग करते हैं आप? मेरा मांग ये है कि उसका जुलूस निकाला जाए जितनी बुरी तरह से उसको, और जितना बड़ा सजा होना चाहिए उतना बड़ा सजा उसको हो। सर और बोलूँगी, जितना बुरा सजा उसको होना, जितना बुरा सजा दे सकते हैं, 10 साल का, 20 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा उसको ना उम्र कैद दिया जाए। मेरी मांग ये है कि अगर उसने मेरी बहन का पूरा चेहरा खराब किया है, उसका शरीर उतने ज़िंदगी भर के लिए उसने उसको निशान दिया, तो मेरी मांग ये है कि उसको एटलीस्ट उम्र कैद हुए हो। क्या हालत है अभी? कैसे? बहुत बुरी हालत थी सर। आईसीयू से जस्ट अभी उसको बाहर निकाला गया है। आईसीयू में थी वो, आईसीयू से अभी जस्ट उसको बाहर निकाला गया है। शादी भी हो चुकी बहन की ना 2 साल पहले? सर उसने, हाँ, शादी भी हो चुकी है सर। डर के कारण जल्दी शादी कर दी थी? नहीं सर, डर के कारण नहीं था, शादी तो बिल्कुल मर्जी से ही हुआ है। नहीं, वो लड़का बार बार परेशान कर रहा था और नहीं सर, तलवार लेके आया था, ऐसा कुछ घटना सामने? नहीं सर, वो भाइयों को ज़्यादा पता होगा, हमारे तक वो बात नहीं आने दी लड़कों ने, जैसा भी है। पर ठीक सर, और उसने धमकी भी दिया है घर वालों के खिलाफ कि अगर कुछ होता है, कुछ तुम लोग करते हो तो कल के डेट में तुम लोग, तेरे भाई को आके मार दूंगा, तेरे पापा को आके मार दूंगा। अगर सर हमारे घर वालों को एक खरोच भी पड़ता है, एक निशान भी पड़ता है ना, तो मैं पूरी ना इसका जिम्मेदार ना थाने, पुलिस प्रशासन को दूंगी, क्योंकि उन्हीं की ऐसा है कि ठीक है। थाना नवाई के अंतर्गत प्राची महिला द्वारा एक रिपोर्ट लिखवाया गया कि जब वो मंदिर से पूजा करके वापस आ रही थी, तो एक परिचित के युवक के द्वारा धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया, जिससे उसको चोट आई है। उसको महिला को हॉस्पिटल एडमिट कराया गया है और नियमानुसार अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। सर, मामले में जानकारी है कि एक तरफा प्रेम की कहानी है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। योगेंद्र यादव नामक जो व्यक्ति है वो पूरे उनकी महिला को इस प्रकार से परेशान करता था, ये बात सामने आई है। आगे इसमें और जांच की जा रही है। महिला की मुलाकात उससे कहाँ हुई थी, जहाँ कहाँ शुरुआत की कहानी? ये अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। महिला क्योंकि उसको चोट लगी, हॉस्पिटल एडमिट है, तभी ठीक से पूछताछ नहीं किया गया है। जैसे ही वो हॉस्पिटल से वापस आएंगे तो आगे की विवेचना की जाएगी।
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।